अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कि जब ना नई नई शादी होती है ना, तब तो हम बड़े तैयार श्यार रहते हैं। मैं भी बड़ी तैयार रहती होती थी, मेकअप शेकअप करके रहना। और मेरे हस्बैंड की आदत थी, उन्हें होता था कि भी ना जब भी मैं घर पे हूँ, मेरी बेगम ना तैयार श्यार हो और फिर काम कुम कर रही हो। तो है जी, मैंने बड़े फैंसी कपड़े घर में पहन के फिरना। और कुछ लोगों ने देख के मेरा थोड़ा सा मजाक भी रहना कि लगता पेंडा नेगी इसीलिए तैयार श्यार रहती इतने कि फैंसी कपड़े भी घर में पहन लेती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद थे तो मैं इस तरह से कर लेती थी। अब काफ़ी टाइम के बाद आज मेरा दिल किया जी मैं कपड़े कुपड़े चेंज करके थोड़ा सा मेकअप शेकअप करूँ। तो मेरे पास ना ये रेड चिकन का सूट था, ये मैंने निकाला, छोटे छोटे से इयरिंग्स निकाले, वो पहने, बाल स्ट्रेट किए, हल्का हल्का सा मेकअप किया। तो सबसे पहले तो मेरी मेड आई ना, तो उसने मुझे कहा कि बाजी आज खैर है, तुसी बड़े सोने लग रहे थे, तुम सूट पाया बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कहा थैंक यू जी, उसने बड़ी तारीफ़ की। उसके बाद जनाब फिर मेरे बच्चे स्कूल से आए तो वो कहने लगे मम्मा खैर है, आप कहीं जा रही हैं, आपने मेकअप किया हुआ है, आपने कपड़े चेंज किए हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं कहा चलो जी। तो वो पंजाबी की आपने मिसाल सुनी होगी कि अगर गरीब बंदा कुछ पा लवे ना तो न्याणे पुछ पुछ मार देंगे ना कि कितने चले जाए तो मेरा भी हाल ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद हस्बैंड आए घर, तो वो भी मुझे कहने लगे है रे बेगम आज बड़ी तैयार श्यार हुई। मैं कहा चलो जी। हालांकि वैसे भी कपड़े वगैरह तो मैं चेंज करती, लेकिन मेकअप मैंने कभी घर में नहीं किया। आते जाते वक्त कर लेती हूँ, घर में बहुत कम ही कभी कभार करती हूँ, कभी कभी मूड अच्छा हो तो फिर ही। तो जनाब जी उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद तैयार श्यार होकर देखिए आज मैंने नाश्ता किया बड़े टाइम के बाद। मैं कहा चलो तैयार होकर नाश्ता करते हैं, उसकी फीलिंग भी बड़ी अलग आती है। तो बट मैंने जो सा स्लाइस के ऊपर लगाया था पीनट बटर, और साथ में मैंने चाय बनाई अपने लिए। वो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आई किचन में। मैं कहा चलो जी आज कढ़ी बनाते हैं। आप देखें इतनी तैयार श्यार होकर मैंने कढ़ी बनाई है, और कढ़ी में अच्छा खासा टाइम लगता है। और यहाँ पे जनाब फिर मैंने थोड़ा सा मसाला भुना। यहाँ पे मैंने हल्का सा ना अनियन डाला और इसके अंदर हल्दी डाल दी है, और साथ में ऑयल में ना तो इसको भून लिया ताकि हल्दी के जो सा कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, दही को छान के डालेंगे ताकि इसमें से जो सी मलाई इसकी है ना वो ना जाए। अगर वो जाती है ना तो फिर फटी फटी सी दही बन जाती है और फिर अच्छी नहीं लगती कढ़ी, तो बिल्कुल फाइन सी होनी चाहिए। तो जनाब उसके बाद मैंने बेसन जो सा घोल के रखा था वो इसमें ऐड किया। साथ में बेसिक मसाले ही थे, जो सा नमक था और लाल मिर्च पाउडर वगैरह और साथ में थी हल्दी, वो ऐड करके तो उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे फिर मैंने जी प्याज वगैरह कट करने लगी। मैं कहा चलो जी प्याज वगैरह काट लेते हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स हों बेसन में उतने ही मज़े के पकोड़े बनते हैं, और जितनी कम वेजिटेबल हो और बेसन ज़्यादा हो तो फिर उतने ही बकबके से और अजीब सा टेस्ट उसका आता है। वो फिर बेसन का बस टेस्ट आता है, वेजिटेबल्स का तो आता नहीं है। तो मेन इसमें गेम जो सी है ना वो वेजिटेबल की होती है। अगर पकोड़े अच्छे बनाना चाहते हैं, चाहे वो हाली प्याज के क्यों ना हो, अगर आपने प्याज ज़्यादा डाले हुए हों, बेसन कम होना, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर आलू काट लिए, साथ में प्याज काटा, हरा धनिया, हरी मिर्चें थी वो इसमें बेसन में डाली, साथ में बेसिक मसाले थे। अच्छा, बेसिक मसाले जो थे ना इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऐड किया है। तो कभी कभी कसूरी मेथी मैं डाल लेती हूँ, कभी बच्चों को ना पसंद नहीं आती, उनके मुंह में आती तो उन्हें अजीब सी लगती है, तो फिर कभी मैं ना उसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो आप लोगों को जैसी पसंद हो आप वैसे कर लीजिएगा। आपके घर में बताएं कि कढ़ी किस किस को पसंद है। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सभी को पसंद है। हस्बैंड जो से वो कढ़ी इस तरह से खाते हैं कि कढ़ी अलग और पकोड़े अलग बनवा के रख लेते हैं। जब उन्होंने खानी होती है तो गर्म करके ना प्लेट में पकोड़े अलग ही उनके होते हैं और कढ़ी अलग होती है। तो बाकी हम जो उनसे बच्चे और मैं, हम लोग मिक्स ही खाते हैं जिस तरह से, यानी तड़का लगाते हैं कढ़ी तैयार करके उसके अंदर पकोड़े डाल के ना, तो उसी में डाल के खाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी मसाले मैं इसमें ऐड करने लगी, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुछ धनिया पाउडर है, चाट मसाला है, साथ में ज़ीरा है, अजवाइन है, भुनी हुई है ज़ीरा भी और अजवाइन भी। और साथ में अगर बच्चों को और आपके घर में पसंद है तो साथ में आप डाल दें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप पालक भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे हर कसूरी मेथी ऐड की थी, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ना 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख देती होती हूँ। अभी आपने देखा कि मैंने कढ़ी को बस पकने के लिए रखा ना, जैसे पकने के लिए रखा तो फ़ौरन ही मैंने जो सा बेसन भी मिक्स करके रख दूँगी। इससे ये होता है कि जितनी देर में वो पकेगी ना, इसको भी कोई 15-20 मिनट रेस्ट मिलेंगे अच्छे से। जो सा ना बेसन भी फिर जो सा ना इसका फ्लेवर पकौड़ों का बड़ा अच्छा आता है। मिक्स करके फ़ौरन भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फ़ौरन बनाते हैं ना पकोड़े मिक्स करके तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि ये चने की दाल से बना हुआ होता है बेसन, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट होने के लिए। तो ज़रा थोड़ी देर ज़रूर रखा करें। तो पहले बेसन को मैंने गाढ़ा ही रखा है। अभी आप देखिएगा वेजिटेबल्स वगैरह पानी छोड़ेंगी तो ये हल्का हल्का सा ढीला हो जाएगा, आपने फिक्र नहीं करनी कि सख्त है बेसन, ठीक है। उसके बाद साथ ही मैंने फिर जनाब आटा भी गूँध लिया। एक तो गर्मियाँ बड़ी हैं, इतनी ज़्यादा आजकल गर्मी है कि किचन में आने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन मगर आना पड़ता है क्योंकि कुकिंग करनी है। तो जनाब हमने नहीं आना तो फिर किसने आना है। तो है जी, ऊपर से तैयार श्यार होकर चले जाओ ना किचन में मेकअप करके, तो फिर तो इतना ज़्यादा पसीना आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो वैसे मैं तो अक्सर ही ना कुकिंग करने के बाद जो है फिर ज़रा तैयार श्यार होती हूँ। तो ये आज मैंने बस उल्टा कर लिया, आज मेरा मूड बड़ा अच्छा था तो मैं कहा चलो जी मूड के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे देखें कढ़ी जी पकना शुरू होगी, बॉयल होना शुरू हो गया है। तो नमक जो है ना अब मैंने ऐड किया है। सॉरी, पहले मैंने आपको बता दिया था कि नमक ऐड किया है, लेकिन ये ना मैंने एक दफ़ा किसी कुकिंग चैनल पर दे सुना था,
पता नहीं जुबैदा आपा शायद कि उनका नाम था, तो वो बता रही थी कि नमक जोन सा है ना वो बाद में ऐड करना चाहिए, जैसे बॉयल हो ना करी तो फिर ही करना चाहिए। तो खैर मैं शुरू में भी कर देती हूँ, बाद में भी कर देती हूँ, जैसे पसंद हो आपको कर लें। खैर मुझे इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं चला इसमें, तो बस मैंने सुना था तो मैंने वैसे ही कर लिया। मैंने कहा चलो जी कर लेते हैं, नमक का क्या है, एंड पे भी डाल लेंगे तो उसमें तो टेस्ट आ ही जाएगा, तो ये जल्दी मिक्स हो ही जाता है। तो उसके बाद जनाब साथ ही साथ मैंने पकोड़े भी फ्राई करना शुरू कर दिए हैं, और बच्चे जो से हैं बैक कैमरा पकोड़े लेके जाते जाते हैं और टेस्ट करते जाएंगे, कहेंगे एक पकोड़ा एक पकोड़ा। तो इस तरह से करके ना 1-2 प्लेटें तो हमारी इसी तरह से सभी खा लेते हैं। फिर हस्बैंड भी साथ साथ पकोड़े खा रहे थे, साथ में उन्होंने जी चाय बनवाई, दूसरे चूल्हे पर इनके लिए चाय बन रही थी और वो चाय साथ साथ पी रहे थे, साथ साथ पकोड़े खा रहे थे। तो यहाँ पर अब मैं लगाने लगी इसे तड़का, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है, तेज़पत्ता है और गोल वाली लाल मिर्च है, और ये गया जी तड़का। तड़के के साथ ज़रा ज़बरदस्त सा लगता है, जब तक तड़के के अंदर ना कलरफुल चीज़ें ना हो तो तड़का भी ज़रा यमी यमी लगना शुरू हो जाता है। तो साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे जी गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर। तो ज़बरदस्त हमारी जो सी करी रेडी होगी। साथ ही मैंने रोटियां बना ली। मैं कहा चलो जी बच्चे जो उनसे स्कूल से आगे हुए थे, तो मैं कहा फटाफट से ज़रा रोटियाँ इन्हें बना के दे दूँ और जल्दी जल्दी से ना फिर ये खाते जाएंगे। खैर उन्होंने तो पकौड़े तो भी खा ही रहे थे लेकिन उन्हें ये हो रहा था ना कि आप मैं वीडियो बना रही हैं तो आपने लेट कर देना, तो पकौड़े तो वो खाते जा रहे थे। तो मैं कहा चलो अब रोटी के लिए भी गुंजाइश छोड़ देना, यही ना हो कि भी पता चले खाना ही नहीं खाना। तो वही हुआ, फिर उन्होंने हाफ रोटी खाई तो कहने लगे हमारा पेट भर गया, हम जो सा ना रात को अब खा लेंगे। तो मैं कहा चलो जी ठीक है। फिर मैं जो सा मेरी बारी हमेशा एंड पे ही आती है, क्योंकि माएँ जो सी होती हैं ना उनकी बारी आती है हमेशा एंड पे ही है। मैंने ही खाना बनाना होता है, तो जब बना के सबको दे दो तो फिर बारी जी आपकी अपनी आती है। तो रमज़ान में ऐसा होता है कि हम लोग डाइनिंग पे बैठ के सब इकट्ठे इफ्तारी करते हैं। जैसे ही रमज़ान जाता है ना, उसके बाद कोई किसी कमरे में बैठ के खाना खा रहा होता है, कोई कहीं पे होता है, मिलके इतना ज़्यादा कोई नहीं है खाते खुते। तो इसके बाद जनाब ये हस्बैंड ना वेजिटेबल्स वगैरह भी लेके आए हुए थे, तो उसके अंदर ना ये लेके आए थे कच्चे आम, कैरी हम बोलते हैं, और कभी कभी तो हम लोग ना इसको अम्बी भी बोलते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है जी नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर। मैंने कहा वो स्कूल और कॉलेज की जो सी यादें हैं ये वापस आई इस तरह से बड़े मज़े की लगती थी। हमारे स्कूल के बाहर देते होते थे वो, इसके अंदर ना खट्टा भी डालते थे इमली का, तो बड़े मज़े का लगता था। अम्मी इतना डांटती होती थी कि नहीं खाना नहीं खाना, गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन मजाल है कि जब तक ना खाए चैन नहीं था मिलता। और ये आदत होती थी बच्चों को, वैसे ये चीज़ की आदत होती है कि जिस चीज़ से मना कोई करे ना तो वो काम करते ही होते हैं इस तरह के। तो मैं भी अपने बच्चों को डांट रही थी, ये ना खाया करो, इससे गला ख़राब हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा। तो वो भी फिर भी खाते हैं, और फिर मुझे कहेंगे आप भी तो छोटे होते खाती होंगी ना लेकिन मैं बताती तो रही हूँ कि भी हाँ मैं भी खाती थी। तो कभी कभी कह भी देती हूँ हाँ मैं भी खाती थी, लेकिन नहीं खाना चाहिए, गला देखो अब ख़राब हो गया ना, तो इसी वजह से। तो जनाब ये आ गया जी नेक्स्ट डे मैं बनाने लगी थी जी साथ में पुलाव। आप इसे पुलाव बोल लें, बिरयानी बोलें, हम लाहौरी हैं तो हम इसे जो है ना पुलाव विद बिरयानी बोल देंगे, ठीक है, मिक्स इसका। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट किए, और ये देखें जी गया ऑयल जैसे गर्म हुआ हमने इसमें डाल दिए हैं प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन। अच्छा सबके बनाने का ना तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो मैं इस तरह से कभी कर लेती हूँ कि कच्चा चिकन इसमें ऐड कर दिया, कभी जो सा इसमें यखनी निकाल के वो इसमें ऐड कर दी। तो पुलाव के भी 3-4 तरीक़ों से जो सा ना बन जाता है। टेस्ट में अगर आप कहेंगे फ़र्क आता है कि नहीं, आता है थोड़ा सा। तो ये है कि हम चाहे घर के बंदों को पता चलेगा ना चले, तीसरा बंदा अगर खा के कहता है तो फ़र्क पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे प्याज ब्राउन हुए ना, उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया, चिकन को फ्राई किया, उसके बाद मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। साथ में स्पाइसेस की गेम है जी, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा धनिया पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है, और साथ में है खड़ा गरम मसाला, तेज़पत्ता और बिरयानी मसाले का 1 पैकेट। किसी भी ब्रांड का आपको बिरयानी मसाले का पैकेट ना जो सा है वो इसमें ऐड कर दिया करें। मैं जो सा ना पहले शान करती थी, मुझे शान का बड़ा अच्छा लगता था, तो उसके बाद अब मैं ना कभी कभी नेशनल का कर लेती हूँ, क्योंकि नेशनल में ना जो सा खुशबू बड़ी अच्छी आती है। शान में खुशबू अच्छी नहीं आती, वैसे अच्छा मज़े का है उसका जो सा बिरयानी मसाला, लेकिन नेशनल में ना खुशबू दूर दूर तक जाती है, पता चलता है कि खाने में क्या बन रहा है तो यहाँ पर जनाब फिर मैंने मसाला भून लिया। इसके बाद इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर डाल के इसको जो से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसमें ना ऐड किया है मैंने थोड़ी सी दही। अच्छा दही भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में जो अगर फ्रिज में रखें दही तो फिर ना खट्टी खट्टी सी हो जाती है, तो फिर मज़े की बिल्कुल भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं बड़ी कोशिश कर रही थी दही टूट जाए, लेकिन वो टूट नहीं थी, वो पूरी जम गई हुई थी। तो फिर खैर मैंने 3-4 स्पून जो थे ना वो इसमें दही के ऐड कर दिए। साथ में मैंने इमली ऐड कर दिया है। इमली से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है, और आप कभी इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। और अगर आलू बुखारा हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो 4 नौ लग जाएंगे इसमें। तो जनाब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। जैसे पानी बॉयल हो गया ना, तो हम इसमें डाल देंगे चावल। और ये इतने फ्लेवर वाले चावल बनते हैं ना, अगर चाहे कि हमारा कोई मजाक उड़ाता है कि जी लाहौरी जो उनसे हैं पुलाव को बिरयानी कह देते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इसके एक एक दाने में फ्लेवर आता है। जो कि लेयर वाली बिरयानी होती है ना, वो चावल फिर भी थोड़े से टेस्टलेस होते हैं बीच में, लेकिन इसके तो अगर बोटी ख़त्म भी हो जाए ना
तो चावल के एक एक दाने में आपको टेस्ट आएगा, बगैर बोटी के भी चावलों में टेस्ट होता है इसमें। तो जनाब यहाँ पे पानी बॉईल हुआ था, मैंने चावल डाल दिया और ये देखें जी चावलों का पानी खुश्क होने वाला हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। ये मैंने घर में ड्राई करके पुदीना रखा हुआ है, तो साथ ही मैंने ज़रदा रंग जो है वो मिक्स करके डाल दिया है। तो बस इसको कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चावल की हिसाब से होता है कि 10 मिनट लगा दें, 15 मिनट का दम लगा दें, तो उस हिसाब से मैं लगा लेती होती हूँ। तो यहाँ पे देखें, अच्छा इसकी एक मैं आपको टिप बताऊँ कि चावल जो है ना, जब आप कवर करके रखती हैं तो ऊपर ढक्कन के ऊपर जब स्टीम आना शुरू हो जाए ना, धुआं निकलता हुआ आप देखें, तो समझ लें कि आपके चावल पक गए हैं। कभी करके देखिएगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि चावल पक गया है। और जैसे ही आप ढक्कन उठाएंगी, चेक करेंगे ना, तो चावल वाकई ही पका हुआ होगा। अब पुलाव जो है ना थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट होना फिर अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा इसके खड़े खड़े चावल जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। वो लेयर्स वाली बिरयानी जो है ना, उसमें खड़े खड़े चावल ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारे चावल रेडी हो गए और साथ ही मैंने आज बनाने लगी थी साथ ही इसके ग्रेवी। अच्छा, ये मैंने इससे पहले कभी आज तक नहीं ना ज़िंदगी में बनाई ना कभी खाई, तो ऐसी मैंने किसी को देखा था तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लूँ। चलो कोई बात नहीं, खाने में देख के कर रहे, नकल आप चाहे नकल कह दें या कुछ भी कहें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इसके अंदर प्याज डाले, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। कलर हमने इसको नहीं देना, बस ये देखना है कि जैसे ये गोल्डन ब्राउन की तरफ जाए ना, क्रिस्पी होना शुरू हो जाए, तो उस स्टेज पे हमने जिंजर गार्लिक भी डाल दिया। साथ में टमाटर डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि बेसिक होते हैं, जो कि हम हर खाने में करते हैं, ठीक है। जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुछ धनिया है साबुत, और साथ में हल्दी पाउडर है, और साथ में है ज़ीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो इसमें ऐड किया। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और ये इतने मज़े की ग्रेवी बनी थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई थी, लेकिन वाकई ही सीरियसली बहुत मज़े की बनी थी। तो मैं कहा चलो जी, वैसे भी मेरे बच्चे क्या करते हैं कि चिकन हो कोई भी मीट हो, इन्होंने अच्छे तरीके से तो खाना कोई नहीं होता, इन्हें ग्रेवी होती है कि ग्रेवी दे दें ग्रेवी दे दें। मैं कहा लो जी आज खाओ ग्रेवी बड़ा ये ग्रेवी करते हैं, तो आज ये ग्रेवी खाए थे। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना फिर डाल दिया था जिंजर भी, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल दी ताकि थोड़ा सा गार्निश तो करे ना, बिल्कुल सिंपल ही है। तो साथ मैंने उसके सैलड बनाया था, कचूमर सैलड, जिसके अंदर सारा कुछ चॉप करके डाल दिया था मैंने। इसमें हरी मिर्चें थी, बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी, साथ में खीरे थे और गाजर थी, चाइनीज़ वाली गाजर मिली थी, रेड वाली तो आपको पता है गर्मियों